हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल में क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन सवाल। दोस्तों मतलब ये टॉपिक आपका क्लास 10 मैथ के लिए है, जो कि हम लोग आज से जब तक पेपर नहीं होगा, आपका बोर्ड परीक्षा मैथ का कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कंटिन्यू इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूरी बुक से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक में हैं और जो बाहर से शॉर्ट से पूछ ली जाती हैं, तो वो सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों तो चलिए आज की पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। ये आपके पास दिया हुआ है, हमें निकालना है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान हमें यहाँ पर निकालना है। दोस्तों तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर देखिएगा ये आपके पास क्या है, साइन थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का cos थीटा यहाँ पर है, उधर लेकर आएंगे तो इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं तो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम मल्टीप्लाई 1 कर दें तो क्या ये cos थीटा बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, वैसा ही रहेगा। तो मैं ये कर दिया हूं, तो आप देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मैं cos को इधर लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो बताइए साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। आप बताइएगा tan की किस वैल्यू का मान होता है, तो आप लोग तुरंत बताइएगा, पढ़े होंगे दोस्तों। तो इसको tan 45 डिग्री के जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan और tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। बस यही हमें पास काम है। ठीक है, इसी का यूज करना है। हमसे क्या पूछा गया है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान पूछा गया था। तो ठीक है, मैं इसको एज इट इज साइन थीटा का पावर हम इसको पूरे की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्लस का cos थीटा की पावर 4 लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। तो देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री की पावर 4 हम लिख देंगे, प्लस का यहाँ पर भी थीटा के लिए 45 डिग्री रख दीजिएगा और इसकी पावर 4 लिख दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं। साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है और पूरे की पावर 4 हो जाएगी, प्लस cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2 होती है और पूरे पावर 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। अब देखिएगा हम एक आपको समझा देते हैं, अगर √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। अगर मैं √2 का पावर 4 कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं √2 की पावर 6 कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 यहाँ पर 8 आएगा दोस्तों। ठीक है, 8 आ जाएगा। यहाँ पर करके दिखा दूं आपको। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगर रूट पावर 6 है तो मैं इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 टाइम्स। ठीक है, देखिए 6 टाइम्स मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 नहीं होगा, 8 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 1 की पावर 4 मतलब 1 और √2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 4 होगा। फिर प्लस का 1 की पावर 1 और √2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 2/4
4 आ जाएगा, मतलब कितना आएगा 1/2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, मतलब कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बराबर क्वेश्चन लगाइएगा और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसको नोट करिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है और तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, भुजा की लंबाई आपको यहाँ पर फाइंड करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका परिमाप कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो जो आपका लिखा हुआ है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है। देखिएगा समचतुर्भुज की पहली बात तो जो होगी, जो 4 भुजा होंगी, ठीक है, 4 भुजा को मिलाकर एक ज्यामिति बनाई जाएगी, ठीक है। और 4 भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होने चाहिए, 4 भुजा बराबर होंगे। लेकिन जो भुजा के बीच, जो भुजा के बीच में कोण बनता है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भुजा के बीच में कोण बनेगा वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होगा, विकर्ण, इनके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वो 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ऐसी ज्यामिति आपकी फॉलो करती है तो वो समचतुर्भुज होगी। और चौथी चीज इनके विपरीत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। विपरीत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिएगा मैं बना लेता हूं, ठीक है। ये आपस में बराबर है, चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, 4 भुजाएं बराबर हैं। लेकिन इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ए मान लू, इसको बी मान लू, इसको सी मान लू, इसको डी मान लू, अगर मैं एसी और डीबी, एसी और डीबी क्या है, ये विकर्ण हैं, क्या है, विकर्ण हैं। और AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, ये क्या है, इनकी चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। और विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। और साथ में अगर ये पूरा 2D से B पूरा 2x है तो ये x और ये x हो जाएगा। इसी प्रकार AB क्या होता है, पूरी लंबाई जो देख रहे हो AC, अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूं तो AC जो होगा AO और OC को यहाँ पे बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो ये ज्यामिति जो बनके तैयार हुई है, इस ज्यामिति को हम लोग क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। यहाँ बात समझ आ गई। अगर इसकी भुजा A है तो A भी A होगा, A भी A होगा और A भी A होगा, A भी A होगा। तो हम इसके परिमाप को देखते हैं, परिमाप को देखते हैं। परिमाप का मतलब होता है, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब होता है कि सब साइड जितनी भुजाएं हैं उनको भुजाओं को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं हैं। एक भुजा की माप कितनी है, A है, तो 4 भुजा की माप कितनी जाएगी, 4A हो जाएगी। ये हो गया परिमाप हो गया। अब बात आती है क्षेत्रफल का, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, ठीक है, विकर्ण D1 मल्टीप्लाई D2। और D1 और D2 क्या है, तो ये है विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की लंबाई है, ठीक है। पहले विकर्ण की लंबाई मल्टीप्लाई दूसरे विकर्ण की लंबाई बटे हाफ क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो आपको यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो इतनी फार्मूला नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पर चलेंगे, आपको तो इतनी फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब अगर फार्मूले पता होंगे, बेसिक नॉलेज पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दिया है कि समान समचतुर्भुज
का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैंने पूरी चीज आपको समझाया है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे दिया हुआ है कि विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो मान के चलते हैं कि AC जो AC है वो कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो BD है या फिर DB है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दो चीजें आपको गिवन है। ठीक है, तो हमने बताया था अगर ये पॉइंट O है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर AC आपका पूरा एक लंबाई AC है कितना है, 16 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको दो भागों में तोड़ सकता हूँ, OA प्लस OC को, और OA और OC बराबर होते हैं। बात समझिएगा, OA और OC बराबर होते हैं। अगर पूरी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो 16 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, वो भी इक्वल में, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार D से B, तो DO प्लस का OB को मिलाकर DB बना हुआ है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में जब ये बराबर होंगे तो इसका मतलब कि DO और BO को हम ऐसे भाग में 12 को इससे तोड़ेंगे कि A भी बराबर जाए, A भी बराबर जाए, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो मैं इसको 8 लिख दूं, इसको 8 लिख दूं, इसको 6 लिख दूं, इसको 6 लिख दूं। तो बात आप बताइए, इतनी बात आप समझ गए? इतनी बात जब आप समझ गए होंगे तो आप एक चीज देखिएगा, एक आपके पास ट्रायंगल तैयार हो रहा है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऊपर क्या A है, नीचे क्या O है, ये क्या है D है। तो 90 के सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। अगर मैं यहाँ एंगल बना देता हूँ, मान के चलता हूँ ये एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। हाइपोटेन्यूज आपको पता नहीं है, लेकिन बेस आपको 8 दिया हुआ है, ये आपको 6 दिया हुआ है। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई। इसका आंसर 10 आएगा टेबलेट से। 6 8 10 कैसे आएगा, तो लिखिएगा ट्रायंगल AOD। ठीक है, ट्रायंगल AOD में, ठीक है, ट्रायंगल AOD में, AOD ट्रायंगल क्या है, समकोण है। तो अगर समकोण ट्रायंगल आपके पास दिख जाता है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब हम बेस की वैल्यू कितना रखेंगे, 8 का स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना रखेंगे, 6 का स्क्वायर रखेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो h स्क्वायर इक्वल टू 100 आ चुका है, तो h बराबर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। बात समझिएगा, h बराबर 10 आ जाएगा। और h है क्या, बोलोगे सर h हमारा AD है, AD कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया है। तो आपको अगर AD आप निकाल चुके हो कि 10 सेंटीमीटर आया है, तो इसका मतलब AB भी 10 सेंटीमीटर होगा, और आपका BC भी 10 सेंटीमीटर होगा, और आपका DC भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो समचतुर्भुज की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर ही होगी। इसका राइट आंसर ये होगा। तो ये क्वेश्चन